हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका साथी आपकी सेवा में प्रेजेंट हो चुका हूं और आप सभी का वेट कर रहा हूं, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। फटाफट जल्दी से आ जाइए जहां पर भी हो, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी हमारी बहुत ही बेहतरीन क्लास है आज की भी, क्योंकि जो क्वेश्चन है सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। 2024 के देखना दोनों हैं, ठीक है। और इनकी सबसे खास बात क्या है क्वेश्चन की, कि इन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आप इसी को देख लीजिए, आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। देखना, देख लो आप लैंग्वेज, और इसकी भी लैंग्वेज देख लीजिए, इसकी कितनी खतरनाक वाली लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है। समझ ही नहीं आएगा आपके एक बार में तो कि इसमें कहा क्या है और क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, तो प्लीज जल्दी से आ जाइए और देखिएगा, बहुत ध्यान से, क्लास मिस ना हो, ओके। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ निधि वर 7 years younger then what she actually is, then the square of her age would be 1 more than 5 times her actual age. What is her present age? ठीक है, सुनना, देखो क्वेश्चन में ये कहा है ना। देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, प्रेजेंटेज, और हमें प्रेजेंटेज पता नहीं है, मान लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ निधि कितनी, x, ठीक है। मान लिया निधि की प्रेजेंटेज x है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन में ये कहा है, इफ निधि वर 7 years younger, ठीक है। अगर निधि की उम्र 7 साल कम हो, ठीक है। अगर निधि की उम्र 7 साल कम हो, तो यहां से देखिए 7 साल कम कर दीजिए। देखो जो क्वेश्चन में कहा है वही करेंगे, ठीक है। निधि x वर्ष की है, लेकिन 7 कम कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। इफ निधि वर 7 years younger, हमने 7 साल कम कर दिया है। आगे चलते हैं, देन, है ना, अगर निधि की उम्र 7 साल कम हो, देन, तो वोट सी एक्चुअली, ठीक है, वोट सी एक्चुअली इज देन द स्क्वायर, ठीक है। कहा है अगर निधि की उम्र 7 साल कम हो तो उसकी जो उम्र है उसका जो स्क्वायर है, इसकी उम्र का जो स्क्वायर है, ये रहा, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, ठीक है। निधि की उम्र को अगर 7 साल कम करें तो उसकी उम्र का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, हर एज वुड बी 1 more than 5 times हर एक्चुअल एज। तो उसकी जो उम्र है ये उसकी एक्चुअल एज की या प्रेजेंट एज की 5 गुने से भी कितनी ज्यादा हो जाएगी, 1, ठीक है। तो ये जो है उसकी एक्चुअल एज के 5 गुने से भी कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ये और ये क्या है, इक्वल, ओके, ठीक है। ऐसे है ये जो इसकी 7 साल पहले की जो एज है, मतलब ये कहा है निधि की 7 साल पहले की जो उम्र का स्क्वायर है वो उसकी प्रेजेंट एज के 5 गुने से भी 1 ज्यादा है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। क्लियर है ये लाइन, ठीक है। चलिए अब इसे खोल दीजिए a - b के होल स्क्वायर से, तो क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 5x प्लस 1, ठीक है। तो क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 14x, ये 5x भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 14 और -5 क्या हो गया है, -19x, ठीक है। 49 प्लस का है, 1 प्लस का है, 1 इधर जाके माइनस करो, 49 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 48, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, स्क्वायर। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अब क्या करना है, हमें करने हैं इसके फैक्टर, ठीक है। क्या करने हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं। कैसे करने हैं, जब फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट टर्म को सेम लिखेंगे। हमने आपको फैक्टर के कई क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपके फैक्टर का बिल्कुल जो कंसेप्ट है बिल्कुल दिमाग में घुस चुका होगा, बुरी तरह से कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। कम से कम इस जन्म में तो नहीं निकलेगा। तो देखो फर्स्ट टर्म सेम लिख दिया, लास्ट टर्म सेम लिखते हैं,
इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म सेम लास्ट टर्म सेम, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 48x² आएगा। बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 48x² आए प्लस का, और प्लस या माइनस करने पर माइनस के 19 आए। तो बताइए दो ऐसे फैक्टर, 16 3 जा माइनस 16x और माइनस के 3x, ये होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या है देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस 16। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 3, तो क्या बचेगा? x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या आ गया है? x माइनस 16 और फिर क्या आ गया है? x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, यहां से एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 16। क्या 3 हो सकता है आंसर? आप बताइए। इसने कहा है जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, उससे 7 साल पहले, उससे 7 साल पहले। अगर प्रेजेंट एज ही 3 साल है तो 7 साल पहले दोस्तों कहाँ पहुंचेंगे हम, ये बताइए। ठीक है, 3 साल पहले तो उसका जन्म ही हुआ है, 7 साल पहले तो उसका ये समझो कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है 3, ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको ले लीजिए। अगर x माइनस 16 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। ठीक है, क्या बताना था? उसकी प्रेजेंटेज जो कि कितनी है? 16 ईयर। क्लियर है सभी के? कोई दिक्कत? हाँ जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 23। इसमें क्या है देखो, पढ़िए पहले। A shopkeeper buys a number of books for 1800। ठीक है, एक दुकानदार ने कुछ किताबें कितने की खरीदी? 1800 रुपए की। कुछ किताबें, ये नहीं पता कितनी खरीदी, लेकिन कुछ किताबें 1800 रुपए की खरीदी। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं, है ना। क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज करेंगे सोल्व, सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, लेट, मान लिया नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू x। ठीक है, मान लिया टोटल बुक जो उसने परचेज की है, बाई की है, वो कितनी है? x बुक। ठीक है, अब क्या कहा इसने कि एक दुकानदार ने कितनी बुक खरीदी? x बुक। कितने रुपए की खरीदी? 1800 रुपए की। ठीक है, 1800 रुपए की, है ना। अच्छा, तो एक बुक का प्राइस कितना होगा? चलो ये बात छोड़िए आप, है ना। हमने मान लिया है कि दुकानदार ने x बुक खरीदी, 1800 रुपए की खरीदी, दिए है। फिर क्या कहा है? इफ ही हैड 15 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट। अब कहा है अगर वो इसी अमाउंट में, कितने में? 1800 में। ठीक है, उसने 1800 रुपए की कितनी बुक खरीदी थी? x बुक। फिर कहा है अगर वो इतने ही प्राइस में, है ना, पहले से 15 बुक ज्यादा खरीद ले। ठीक है, पहले से 15 बुक ज्यादा खरीद ले। पहले वो 1800 रुपए में x बुक खरीद रहा था, अब वो 1800 रुपए में कितनी बुक? 1800 रुपए में कितनी बुक? x प्लस 15, 15 बुक ज्यादा खरीद ले। तो क्या कहा है आगे, है ना, देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम 20 रुपए लेस। ठीक है, तो एक बुक का प्राइस पहले की अपेक्षा 20 रुपए कम हो जाएगा। तो बतानी है, ठीक है, कि उसने स्टार्टिंग में कितनी बुक परचेज की थी। ठीक है, अब देखना, गिवन देखो 1800 रुपए में कितनी बुक खरीदी? x बुक। ठीक है, 1800 रुपए में। तो भाई एक बुक का प्राइस मुझे बताओगे आप कितना होगा? एक बुक का प्राइस 1800 बटे x। ठीक है, एक बुक, जब x बुक 1800 रुपए की है तो एक बुक 1800 बटे x की है। ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर उसने इतने ही प्राइस में कितनी बुक खरीदी? 15 बुक ज्यादा खरीदी पहले से। ठीक है, पहले से 15 बुक ज्यादा खरीदी। ठीक है, ऐसे ये पहले वाला एक बुक का प्राइस है। जब वो 1800 रुपए में x बुक खरीदता था तो एक बुक का प्राइस ये था। अब जब वो 1800 रुपए में इतने बुक खरीद रहा है तो अब एक बुक का प्राइस इतना है। ठीक है, और ये प्राइस इससे कितना कम है? 20 रुपए कम है, तो इक्वल टू 20। ठीक है, इक्वल्स टू 20। कोई दिक्कत यहां तक, है ना। ये आ गया है।
अब क्या करना है आपको, कितनी बुक स्टार्टिंग में खरीदी थी ये बताना है ना, मतलब x की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, x की वैल्यू। तो भी काम कर लेते हैं, ठीक है। यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, 1800 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो क्या बचा, 1/x माइनस 1/x प्लस 15 इक्वल्स टू 20। ठीक है जी। अब ये 1800 चले जाएगा यहां बटे में, और इनका ले लीजिए एलसीएम, इसकी यहां मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 15 माइनस इसकी यहां कीजिए, ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है। ये आ गया है। अभी 1800 चलेगा यहां बटे में, 20/1800, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए x से x क्या हो गया है, कैंसिल, ठीक है। और ये कितनी बार कट जाएगा, है ना, 90, कितनी बार कट जाएगा, 90। और अब यहां पर क्या है, 1। अब इसकी कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या होगा, जब इसकी 1 में करोगे तो क्या रहेगा ये, है ना, जब इसकी 1 में करोगे तो क्या रहेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 90। जब 15 की 90 में करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1350, 1350 ये आ जाएगा, है ना, 1350। ठीक। अब आप इसको इधर ले आइए, ये इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 1350 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं बस, और x की वैल्यू बता देनी है। अभी देखना, यहां भी फैक्टर किए थे, यहां भी फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है। अब फैक्टर कैसे करेंगे ये आपको पता ही है, बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, है ना। चलिए देखिएगा, फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिख लीजिए, और लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिख लीजिए, है ना, लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम, फर्स्ट टर्म सेम लास्ट टर्म सेम, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1350। ठीक है। और बीच में क्या है, 15x। दो ऐसे फैक्टर लिखो, मल्टीप्लाई करने पर यही आए और प्लस या माइनस करने पर ये आए। ठीक है, बताइए 135 है ना। तो क्या होंगे इसके फैक्टर, देखिए करके देख लेते हैं, है ना, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। देखिएगा यहां कर लेते हैं साइड में, 1350, 1350, है ना। देखिए 2 से 2 छिक्का, 2 सत्ते 2 पंजे, ठीक है, 2 से, है ना। फिर अब 5 से, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट लीजिए, चलो, 3 दूनी 3 दूनी 3 पंजे, फिर 3 से, 3 सत्ते 3 पंजे, फिर 3 से, है ना, 25, फिर 5 से, और फिर 5 से, है ना। ये फैक्टर आ गए हैं 1350 के। अब इन सभी फैक्टर के दो फैक्टर बना लीजिए, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 1350 ही आए, और प्लस माइनस करने पर 15x। तो क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, और 5 पंजे 25, है ना। क्या 15x आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। अगर ये देखें हम, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। तो तब भी नहीं आएगा, है ना, तब भी नहीं आएगा। और क्या देखें फिर, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, है ना, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। ये ठीक है, 45 और 30 ये ठीक है। 45 और 30 का डिफरेंस कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, +45x और -30x।
ओके, 45 और 30, 45 माइनस 30 15 बचेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके वही आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन बताइए जल्दी से, क्या x आ गया, क्या बचा x प्लस 45। इन दोनों से कॉमन बचाइए, 30 आ गया, क्या बचा x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर क्या आ गए हैं आपके, यहां से देख लीजिएगा, फैक्टर आ गए हैं x प्लस 45 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गए हैं फैक्टर आपके। लेकिन आपको क्या बतानी है, x की वैल्यू। अब एक बात समझिए, यहां से दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो माइनस 45 और एक प्लस 30। अब आप खुद ही बताइए, नेगेटिव वैल्यू थोड़ी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। और x माइनस 30, अगर x माइनस 30 को 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30, है ना। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 30। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 30। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 25 दोनों ही 2024 में, और वो भी 5 मार्क्स में, और वो तो 2 बार आया है, 2016 में भी आया और 2024 में भी आया है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले से देखिए, एरोप्लेन के ऊपर क्वेश्चन है, मस्त फ्लाइट वो है कंसेप्ट। इन आ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, ठीक है, एक फ्लाइट है, उसने कितनी डिस्टेंस, मतलब वो जो फ्लाइट है वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, 2800 किलोमीटर की। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड, SLOWED, स्लोड ये S है आपका, ठीक है, स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, एक फ्लाइट है वो जा रही है हवा में बिल्कुल तेजी के साथ, ठीक है, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, 2800 किलोमीटर की, है ना। लेकिन क्योंकि मौसम खराब हो गया है ना, मौसम क्या हो गया है, खराब। अब मौसम खराब होने की वजह से आप भी जानते हो कि उस स्पीड, जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड क्या हो गई है, स्लो। कितनी स्लो हुई है, 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर स्लो हो चुकी है। तो क्या कहा है फिर, एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। ठीक है, तो उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में कितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 30 मिनट। ठीक है, कहने का मतलब अगर उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया है 100 किलोमीटर पर आवर तो उसको टाइम आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो बताना है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, तो आपको बताना है जो फ्लाइट है उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन बोले तो टाइम। ठीक है, आपको बताना है स्टार्टिंग में जो है अगर वो अपनी स्पीड कम ना करे, जो उसकी स्पीड है ओरिजिनल उसी से चले, तो उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से देखें, मान लेते हैं लेट ये ओरिजिनल स्पीड ऑफ द क्राफ्ट x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिया है जो एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो कितनी डिस्टेंस है, 2800 किलोमीटर, है ना। अगर वो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करता है तो उसे कितना टाइम लगेगा, बताइए, 2800 बटे x। ठीक है, अगर वो जो एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो इतनी डिस्टेंस को इसी स्पीड से कवर करता है तो उसे इतना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, लेकिन है ना उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, कम, तो उसने इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर किया है, x माइनस 100 स्पीड से। ठीक है, वो इसी स्पीड से कवर किया है उसने, तो उसे आधा घंटा क्या लगा है, फालतू। ठीक है, अधिक लगा है। तो ये जो टाइम है इस टाइम से कितना ज्यादा है, आधा घंटे, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, 1/2।
30 मिनट बोला था, और 30 मिनट क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो जो आपको ये लेना है ना टाइम, ये भी घंटे में लेना है, ठीक है। तो इसने 30 मिनट दिया था और 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटे, इसलिए मैंने 1/2 लिख लिया है। इस लाइन में बताइए कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ठीक है, ये आ गया है। अब यहां से इक्वेशन बना लेते हैं। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा? 2800, है ना। बचा क्या? 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। अब ये 2800 पहुंचेगा यहाँ, और यहाँ आप लोगे एलसीएम। इसका एलसीएम लेते हैं तो x यहाँ जाएगा, x, है ना, माइनस ये यहाँ जाएगा x माइनस 100 अपोन में दोनों का एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई की बराबर होगी, तो मल्टीप्लाई कीजिए x² माइनस 100x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हुई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हुई, और जो एलसीएम था वो दोनों का मल्टीपल था, इसलिए दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। ये 2800 जो है यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, इधर जाके कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 2800 दूनी क्या हो जाएगा? 5600। ठीक है, 2800 दूनी क्या हो गया है? 5600। यहां तक कोई दिक्कत? ऊपर से ब्रैकेट खोलोगे, जब आप ऊपर से ब्रैकेट खोलोगे, है ना, यहां से, तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए। ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स प्लस 100 अपॉन x² माइनस 100x इक्वल्स टू, ठीक है, 1/5600। ठीक, अब क्या होगा? अब आपका x से x हो जाएगा कैंसिल, और इनकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसकी यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये x² माइनस 100x, ठीक है, x² माइनस 100x इक्वल टू इसकी जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5,60,000। ओके, ये आ जाएगा 5,60,000। ठीक है जी, ये आ गया है। अब भाई साहब इसके करने पड़ेंगे फैक्टर, है ना। अभी इक्वल्स टू में जब आप इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, और इक्वल में क्या बचेगा? 0। ठीक है, इक्वल में क्या बचा? 0। अब क्या करने हैं? इसके फैक्टर। ठीक है, अब इसके फैक्टर भी लेंथी होंगे क्योंकि ये भी लेंथी है। फैक्टर कैसे? यहाँ दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं, मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस या माइनस करने पर ये आए, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो यहाँ कर लेते हैं इसके फैक्टर, है ना। 5 6 5 6 0 0 0 0, है ना। यहाँ कर लेते हैं, देखो 2 से 2 दूनी 2 अट्ठे 1 2 3 4, फिर 2 से 2 एकम 2 चौक 1 2 3 4, फिर 2 से 2 सत्ते 1 2 3 4, फिर 2 से 2 तिया 2 पंजे। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। 2 तिया और 2 पंजे, और फिर 3 0, फिर 2 से 2 एकम 2 सत्ते 2 पंजे, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 2 पंजे, ये आ गया है। फिर 2 से 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6 2 7 27, नहीं 2 चौका 8 2 तिया 6 2 सत्ते और 2 पंजे, ये आ गया है। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कट सकता है? 4 3 7 7 14 5, अब ये 5 से कटेगा, 5 से, तो 5 अट्ठे 40 3 7 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा अब ये, है ना, फिर 5 से 5 एकम 5 5 एकम 5 3 7 37 5 सत्ते 35 2 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा ये, 5 तिया 15 5 पंजे 25,
फिर 5 से और फिर 7 से। ठीक है, ये हो गए हैं इसके फैक्टर। ठीक है, अब इनमें से ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके मतलब ये आए। ठीक है, 5,60,000 और प्लस या माइनस करने पर -100x आए। ठीक है, देख लीजिए क्या बनते हैं ऐसे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, है ना, 128। और पंजे क्या हो जाएंगे, 100 आना चाहिए। ठीक है, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 पंजे। यहाँ तक देख लेते हैं, 128 पंजे। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 चौथे का 4 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 640। 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 सत्ते, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 सत्तर 7 हासिल 1 1, 7 एकम 7 और 1 875। नहीं बनेगी बात। 640 में फिर 5 की करिए, 5 0 0 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 अंक 30 और 2 32, 3200, है ना। 5 पंजे 25 सत्ते 175, तब भी नहीं बनेगी बात, है ना। क्या करना चाहिए यहाँ पर, 100 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 100। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। देखो फैक्टर अच्छे हैं, बढ़िया है, लेंथी है थोड़ा। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। चलो 625 ले लिया मैंने, ये मान लीजिए, है ना। सारे 5 ले लिए हैं, 5 पंजे 25, है ना। अब बचा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128, है ना, 128, 128 सत्ते, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19 का 9 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 896। अब भी बात नहीं बनेगी, अब भी बात नहीं बनेगी। क्या करना चाहिए भाई, अब भी बात नहीं बन रही है। चलो देखते हैं और ट्राई करते हैं, है ना। ये आना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन तो ठीक है हमारी, ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है कभी। 2800 ये आ गया है, x माइनस 100 ये कट ही जाएगा, बिल्कुल 100 आएगा। 2800 नीचे आएगा, 2800 दूनी 5600, 5600 की इधर मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक है ये तो, है ना। चलो और ट्राई करके देखते हैं। 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 दूनी 800, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना, 32। और 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 या 75, 75 और 5 80, 800 आ गया है। अब क्या बचा है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 सत्ते 700, आ गई है, बात बन गई है दोस्तों। ठीक है, इसके फैक्टर होंगे 800 और 700। क्या होंगे, 800 और 700, है ना। तो देखिए इधर साइड में कर लेते हैं, है ना। बात बनेगी जरूर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 800 एक्स प्लस 700 एक्स माइनस 5 6 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया है इसके फैक्टर 800 700, है ना, ये बन गया है। ठीक है, अब देखिए कॉमन ले लीजिए फटाफट, दोनों में से x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 800। दोनों में से 700 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 800 इक्वल्स टू 0।
अब क्या आ गए हैं फैक्टर, x माइनस 800 और x प्लस 700 इक्वल्स टू 0। ये आ गए हैं फैक्टर। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, क्योंकि स्पीड क्या मानी थी x, उसी से क्या निकलेगा, टाइम। ठीक है, अब जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -700, और कभी भी नेगेटिव स्पीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका नॉट पॉसिबल है। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, तो आपकी ओरिजिनल स्पीड क्या आ चुकी है, 800। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड। आपको बताना है ओरिजिनल ड्यूरेशन, मतलब टाइम बताना है, टाइम। ठीक है, ओरिजिनल टाइम, भाई साहब ओरिजिनल टाइम क्या है आपका, ये ओरिजिनल टाइम है। ठीक है, ये आप, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड ये है, जो उसका ओरिजिनल टाइम होगा वो वही होगा जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है, और ओरिजिनल स्पीड इसकी ये है। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइम बता दीजिए, ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा, 2800 बटे 800, 2800 बटे 800। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 7 28 और 4 दूनी 8, है ना, 7 बटे 2। 7 बटे 2 का मतलब क्या है, 3 सही 1 बटे 2, मतलब 3 होल 1/2 आवर, 3.5 घंटे लगेंगे इसे। यही इसका क्या है, ओरिजिनल ड्यूरेशन। कोई दिक्कत, क्लियर है। ठीक है, बस फैक्टर ध्यान से करने हैं। ठीक है, फैक्टर ध्यान से करने हैं। बताइए, समझ आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से नोट कर लेना, चाहो तो इन्हें भी नोट कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, ये कपड़ा देना। देखिएगा भाई, देखो, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी अच्छा है ना, ये कंप्लीटेड दिख रहा है साहब, बिल्कुल। ठीक है, नोट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं इसलिए साइड में हूं ताकि आपको पूरा अच्छे से दिख सके और आप आराम से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए देखना, क्वेश्चन नंबर 25 2 बार पूछा है। द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, मतलब एक फ्रैक्शन है, उसका जो डेनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर के 2 गुने से भी 1 ज्यादा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम, है ना, सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर क्या मान लिया है, x। ठीक है, मान लिया न्यूमरेटर क्या है, x, देन डेनोमिनेटर। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर x है तो डेनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है, न्यूमरेटर के 2 गुने से भी 1 ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, अगर न्यूमरेटर x है तो डेनोमिनेटर इसके 2 गुने से भी कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा होगा। ठीक है, 2 गुने से भी 1 ज्यादा, मतलब 2x + 1 होगा। ठीक है, अच्छा, जब ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डेनोमिनेटर है ना, तो फ्रैक्शन क्या हो गई है आपकी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो गई है आपकी, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, इसने कहा है कि जो आपकी फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर ये जो फ्रैक्शन है ये और इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसका अपोजिट कर दें, और उन दोनों का सम जो है वो इतना आता है, तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगी, है ना। मतलब ये गिवन है, गिवन आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x/2x + 1। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए,
2x+1/x, ये आपकी इसका रेसिप्रोकल है। इन दोनों का जो सम है वो क्या दिया हुआ है, ये 2 होल 16/21 क्या दिया हुआ है, 2 होल 16/21। तो अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 21 दूनी क्या होता है 42, 21 दूनी 42 और प्लस 16, ठीक है, 6 और 2 8, 58 हो जाएगा, है ना, 58 और बटे में क्या आ जाएगा 21, ठीक, ये आ गया है 58/21। अब यहां आप एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, तो x की मल्टीप्लाई यहां होगी, इसकी यहां होगी, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2x+1 ठीक है, ये क्या हो गया है x² प्लस 2x+1 और नीचे क्या हो जाएगा x इंटू 2x+1 इक्वल्स टू 58/21। ओके, 58/21। अब इसे खोल दीजिए फॉर्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा आपका x², ये a+b का होल स्क्वायर, तो a² करोगे तो 4x² हो जाएगा प्लस b² प्लस 4x, है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, अपोन में इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 2x² प्लस x इक्वल्स टू 58/21। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है ना, ये आ गया है। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, है ना, देखो 4x² और 1x² क्या हो गया है 5x², ठीक है, 4 और 1 5x² प्लस 4x प्लस 1 अपोन में 2x² प्लस x इक्वल्स टू 58/21। ओके, ये हो गया है 4 और 1 5x² प्लस 4x प्लस 1/2x² प्लस x। ये अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो 21 पंजे 105, ठीक है, पहले आप चाहो तो ऐसे कर दीजिए 58 दूनी क्या हो जाएगा 60 दूनी 120, 116 हो जाएगा, ठीक है, पहले देखो पहले इसकी इसमें कर दीजिए, तो 58 दूनी 116 x², 116 x², 58 दूनी 116 x² प्लस 58x प्लस 58x। यहां तक दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत देख के बताओ जल्दी से, ठीक है, चलिए 58 दूनी 116 x² प्लस 58x, इसकी करिए 21 पंजे 105, 105 x², 21 पंजे 105 x² प्लस 21 चौका 84 x, ठीक है, 21 चौका 84 x प्लस 21 एकम 21, ठीक है, ये आ गया है। अब आ जाइए इधर कोपचे में, देखिएगा यहां से 116 में से 105 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहां तक बिल्कुल ये इक्वेशन क्लियर है आपकी कैसे कैसे बनी है ना। अब 116 x² में से 105 x² इधर जाके घटा दीजिए, जब 116 में से 105 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा क्या, ठीक है, हाँ 11 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, है ना, ये आ जाएगा आपका भाई 11x², ठीक है, 116 में से 105 गया तो क्या आ गया है 11x²। अब ये 58x है और ये 84x है, 84x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 58 में से 84 घटाना है, ठीक है, तो 58 में से 84 घटाओगे तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, है ना, 14 में से 8 गया तो 6, है ना, क्या बचा -6, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, माइनस का 26x ये बचा है। 58 में से 84 घटाओगे तो -26 बचेगा, ठीक है। अब क्या बचा,
ये हो गए हैं दोनों, ये हो गए हैं, और प्लस 21 है, जब 21 को भी इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21 और इक्वल्स टू 0, -21 इक्वल्स टू 0। अब इसके करने हैं केवल फैक्टर और आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या बताना है, फ्रैक्शन। ठीक है, देखो भाई मेरी बात सुनो, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में है, 5 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स है, 10th क्लास में हाईएस्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। तो क्वेश्चन देखो थोड़े लेंथी होंगे और थोड़ा मतलब एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क्स ऐसे मुफ्त में नहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखो अब बस इसके फैक्टर करने हैं। देखो तो फैक्टर में क्या करोगे आप, है ना, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं 11x², लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं -21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम इक्वल्स टू 0, दोनों की मल्टीप्लाई करिए ना, दोनों की मल्टीप्लाई, 21 एकम 21, फैक्टर करें कहाँ हम, है ना, देखिए चलो यहीं कर लेते हैं, 21 एकम 21 का 1 हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 23। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, समझना ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया है, माइनस का 231x², है ना। तो अब दो फैक्टर यहां लिखने हैं हमें, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 231x² है और प्लस या माइनस करने पर -26x है। तो इसके फैक्टर करते हैं, तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, अब कटेगा 7 से, कितनी बार, 11 बार, फिर किससे कटेगा, 11 से 1 बार। ये इसके फैक्टर आ गए हैं, है ना। तो अब क्या करना चाहिए हमें, 11 तिया 33, है ना, 7 तिया 21, हमें चाहिए 26, है जी। हमें क्या चाहिए, 26, 21 एकम 21 का 1 हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 23, 3 सत्ते 21, 2 1, 3 सत्ते 21, 7 से 11 बार, 11 से 1 बार, 26 आना चाहिए बीच में, बीच में आना चाहिए 26, है जी। 116 में से 105 गया, 16 में से 5 गया 11x², 58 में से 84 जाएगा तो माइनस के 26x और 21 माइनस का बराबर 0, बिल्कुल ठीक है। 26 कैसे आएगा, 7 या 21, 21 और 11, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 33 में से, हाँ ठीक तो है, ठीक है, 11 तिया 33 माइनस 7, 33 में से 7 जब घटाओगे तो 26 ही बचेगा। सही बात है, कहाँ सोच रहे हैं हम इतनी देर से। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, ये -33x और माइनस का प्लस का 7x। ठीक है, फैक्टर क्या हो गए इनके, 33 सत्ते, 33 सत्ते क्या होता है, माइनस का 231। ठीक है, और 33 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 26 बचेगा, है ना। ठीक है, अब ये हम कर देते हैं रफ। क्लियर है यहां तक, अब आपका क्वेश्चन समझो हो चुका है बस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 11x, 11x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा, x - 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 7, क्या बचेगा, x - 3 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ गया है, x - 3, 11x + 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया है आपका। अब क्या करना है आपको, देखिए जब आप इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। आप एक बात बताइए, ठीक है, नेगेटिव क्यों आएगी भाई, ठीक है, नेगेटिव क्यों आएगी, क्या दिया है कि नेगेटिव फ्रैक्शन है, आप बताओ, क्या दिया है कि नेगेटिव फ्रैक्शन है, नहीं दिया है ना, तो इसलिए नेगेटिव नहीं आएगी, है ना। जो x है आपका, वो x हमने क्या माना है, न्यूमरेटर माना है, जो x है वो क्या माना है, x न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहां मतलब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। अब क्या हो जाएगी फिर, x की वैल्यू 3 हो जाएगी आपकी। यहां से x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3, क्या हो चुकी है x की वैल्यू 3,
है ना। अब क्या बतानी है आपको, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है आपकी, जल्दी से बताइए, ये रही x/2x+1, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा फिर आंसर। देखिए वैल्यू रख दीजिए बस यहां पर, x के प्लेस पे क्या रखोगे 3/2, 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। 2 3 जा 6/7, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ चुकी है, 3/7। यही इसमें पूछा था। तो अब आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी क्वेश्चन में, नोट कर लेना, ठीक है। और हमें बताना कमेंट करके कि क्वेश्चन क्या वास्तव में ठीक थे या फिर ऐसे ही हम कह रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल फिर से मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। बस आप बने रहिएगा, डेली क्लास लेते रहें और अपनी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।